नमस्कार भारतवासियों। मन शब्द से हर कोई परिचित है। मन का साम्राज्य विशाल है। योग की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, यत्र पवन अस्तत्र मन, अर्थात जहाँ पवन है वहाँ मन है। मन क्या है? वह प्रश्न सहज ही उठता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जो चेतना बाहर आती है उसका परमात्मक अस्तित्व ही मन है। मन का अर्थ है संकल्प, विकल्प। मन का अर्थ स्मृति और चिंतन के इर्द गिर्द घूमता है। मन का अर्थ समय की परिधि में तीनों कालों में बटा हुआ है। मन अतीत की स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है तथा वर्तमान का चिंतन करता है। मन की प्रकृति चंचल है, इसलिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है, चिंतन जरूरी है, भविष्य की जरूरी है। हम ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज किसान संघ के नेता राकेश टिकाई ने अपना झंडा, ट्रैक्टर झंडा रैली निकाले हैं, उसमें रोक लगाया गया है। और क्यों लगाया गया? भविष्य की चिंता कर रहे हैं। ऐसा टिकाई ने क्या कहे हैं और क्या नहीं कहे हैं, सुनिए। ये झंडा तोलन ट्रैक्टर निकाले तो क्या कहे हैं सरकार। जो हमारी डिमांड है किसानों की, वे हमारी डिमांड है, वो चाहे एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो, ये सारे हमारे सवाल है। जिस तरह से आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे, देश की हुकूमत, देश का राजा नेशनल फ्लैग को उनकी सरकारें, पुलिस प्रशासन रोकने का काम कर रहे हैं। अगर ये तिरंगा यात्राओं को रोक रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कोई अपनी दूसरी यात्रा निकाल लगा, कोई देश में धरना प्रदर्शन करेगा, उस पर सब पे बैन होंगे। सभी देश को, जनता को समझ आना चाहिए ये मुक्ति का दिन है आज, मुक्ति अभियान। तो इस सरकार से भी मुक्ति अभियान, इस सरकार के अत्याचार से मुक्ति अभियान, जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करो सरकार। ये हुकूमत के खिलाफ है। साजिश वो देश के किसानों के, आम लोगों के दिल से जीतती है और भारत सरकार की साजिश से हारी है। भारत सरकार की साजिश है, उनके जो मंत्री है उनकी साजिश है, जो नेशनल फेडरेशन है उसकी साजिश है, जो वहां पे स्टाफ ले आए उसकी साजिश है, ये सब उनकी साजिश है। सुनिए दोस्तों, टिकाई साहब का भाषण और तिरंगा यात्रा, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जो टिकाई साहब निकाले उन पर रोक लगाया गया। मैंने कहने का मतलब है कि वो मनाएंगे आज़ादी, दूसरा को मनाएंगे तो गुलामी। जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजकोट में तिरंगा यात्रा का झंडा दिखाकर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष ने शुभारंभ किए हैं और उसमें बहुत सी बात बोले हैं, जिसमें बोले हैं कि सरदार पटेल पर कभी एक फूल भी चढ़ा देते कांग्रेस के तो शुभकामनाएं होते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो आदमी नाथूराम गोड के आगे भी सिर झुकाया, महात्मा गांधी के भी आगे सिर झुकाए, उससे देशद्रोही ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चोर के भी साथी या सत्य के भी साथी, उससे बड़ा खराब आदमी कोई नहीं हो सकते हैं। एक तरफ कहते हैं महात्मा गांधी का योगदान है, एक तरफ कहते हैं सरदार पटेल पर एक फूल नहीं चढ़ाएं वो देशद्रोही है। हमारा तो इसको नियत पता नहीं चलता, नियत और नीति में क्या अंतर इनका है ये पता नहीं चलता है। बीजेपी के जन खून में ही देशद्रोही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा बात बोलते हैं जिसमें खोट ही खोट है। जैसे 2 करोड़ हर साल रोजगार हम फ्री गैस दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं या अपना घर से दे रहे हैं। जैसे अभी वक्फ अधिनियम लाए थे, उस अधिनियम में बहुत सी बात है जिसमें जिला अध्यक्ष को उसमें अधिकार होगा कि ये संपत्ति किसका है किसका नहीं है। मैंने कहने का मतलब यानी है कि सभी खोट है। जीएसटी जो लाए थे, राहुल गांधी ने सही ही कहा था कि जीएसटी अडानी अंबानी के लिए लाए थे कि तहसील को उनको पैसा माफ़ किया जाएगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको माफ़ किया जाएगा, और ये काम किए। उसी प्रकार वो कोर्ट का स्थापना इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जिला अध्यक्ष को दबाव देकर और अपना जमीन कब्जा करेंगे और अडानी अंबानी के हवाले करेंगे, जिसमें कंपनियां खोली जाएगी, जिसमें किसानों को अनाज को खरीद कर ढेर गोदाम बनाए जाएंगे और उसमें लूट घसोट होगा, मनमानी पैसा वसूल किया जाएगा। ये नीति इनका है। आगे देखिए कि क्या बोले हैं जेपी नड्डा, उस पर देखिए, समझिए। श्री नड्डा जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें विनंती करिए थी आज ना कार्यक्रम अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में मैं सबसे पहले अपने आदरणीय नेता, वरिष्ठ नेता वजूभाई वाला जी को नमन करता हूं, जो यहाँ आज मंच पर उपस्थित हैं। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित
देवी और सज्जनों, मेरे स्कूल और कॉलेज के छात्र साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे गुजरात के तपस्वी भूमि, संतों की भूमि, समाज सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी की भूमि और जिस मिट्टी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि गुजरात में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि यह संतों की भूमि है, यह समाज सुधारकों की भूमि है, ये हमारे आंतरिक चेतना को चेतन अवस्था में लाने वाली भूमि है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है कि इस धरती ने अनेक को संत महात्माओं को जन्म दिया, उनकी यह कर्म भूमि रही और साथ ही साथ समाज के सुधारकों को भी इस भूमि ने प्रफुल्लित किया है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी, और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और यह हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, यह कहना आसान है, लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत। और 562 रियासतों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने 562। और मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है, जिन्होंने इस देश को अमृत काल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, आज इसकी शुरुआत मुझे यहां राजकोट से करने को मिल रही है। कल सूरत में, आगे चल करके वडोदरा में और अहमदाबाद में इस तरीके की बड़ी बड़ी विकास यात्राएं निकलेंगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी। लेकिन ये तिरंगा यात्रा तालुक तक पहुंचेगी, मंडल तक पहुंचेगी, हर तालुक में जाएगी और हमारा तिरंगा यात्रा का क्रम 15 अगस्त तक चलता रहेगा और तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। इसके लिए आप सब लोग लगे हैं, इसको मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं विशेष करके युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, मैं विशेष करके युवा साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि मित्रों, ये आजादी हमको आसानी से नहीं मिली है। मित्रों, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे हजारों नौजवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जीवन का बलिदान दिया। हमारे लाखों परिवारों ने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। हमारे लाखों परिवारों ने न सुख देखा, न चैन देखी, न दिन देखा, न रात देखी, सिर्फ अपने भारत को, मां भारती को आजादी दिलाने के लिए उन लोगों ने हर तरीके से योगदान किया। और इसी कारण से आज हमारा भारत आजाद हुआ है। आज ये समय है, आज ये मौका है। मैं देख रहा था कि गांधी जी के रूप में, सरदार पटेल के रूप में कुछ लोग यहां पर आए हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं, जो उनके माध्यम से लोग गांधी जी को याद करेंगे, सरदार पटेल को याद करेंगे, अपने इतिहास को याद करेंगे। किस तरीके से देशभक्ति के साथ ओत-प्रोत होकर के इस देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने काम किया। लोगों ने अपना दिन रात एक करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और अंग्रेजों को मजबूर किया कि वह भारत छोड़े। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं 9 अगस्त जो कल बीता है,
उसको भी भारत भूल नहीं सकता। जब महात्मा गांधी ने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कल 9 अगस्त का दिन, वो पवित्र दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, और ये नारा नहीं रहा, ये घर घर की आवाज बन गई। और घर घर ने इस बात को अंग्रेजों को चुनौती दी कि भारत हमारा देश है और भारत अंग्रेजों को छोड़ना होगा, और भारत छोड़ो आंदोलन चला था। एक के बाद एक आंदोलन चले। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ होता तो सन 47 को 15 अगस्त को आजादी नहीं होती, और 15 अगस्त का दिन नहीं होता। ये आजादी मिलने में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है, और उसके माध्यम से देश आजाद हुआ। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, एक नए नए आयाम को छू रहा है। और हम नौजवानों को, यहां पर हमारे जो तिरंगा यात्रा में आए हुए हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे आए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर यह अमृत काल का उपयोग करके 2047 जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखना है, भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनेगा। यह हमारी जिम्मेवारी है, इसको हमको पूरा। चीन से हम आयरन का ओर लिया करते थे, जब हम विदेश से अपने स्टील की रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। आज भारत दुनिया में चौथे नंबर के देश से छलांग लगा करके दूसरे नंबर का स्टील प्रोडक्शन में हो गया है, स्टील के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर देश। आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में, आज भारत जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर का देश बन गया ऑटोमोबाइल मार्केट। आप लोग जो अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, मैं बार बार बोलता हूं, ये मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, इस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, इस पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, इस पर लिखा होता था मेड इन जापान, इस पर लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया। आज आप अपना मोबाइल उठा करके देखो, इस पर लिखा है मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है, 97%। एक समय था जब हम रक्षा के लिए विदेशों से सामान मंगवाते थे, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, हम बुलेट प्रूफ जैकेट भी बाहर से मंगवाते थे। हमारे सरहद पर लड़ने वाले नौजवान, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं, मैं बॉर्डर स्टेट से आता हूं, हमारे जवान जो लड़ा करते थे उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, और आज हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट तो है ही है, अब हम दुनिया को बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। ये आज भारत की बदलती तस्वीर है। आज हम भारत जो रक्षा के सौदे में घोटालों में जाना जाता था और घोटाले पे घोटाला करता था, आज भारत में रक्षा में बहुत बड़ा हिस्सा, आज भारत अपना मेक इन इंडिया के तहत आज भारत में रक्षा के जो हमारे उपकरण है वो बन रहे हैं। आज फाइटर जेट बनाने का काम भारत कर रहा है, आज हेलीकॉप्टर बनाने का काम भारत कर रहा है, आज ऑटोमेटिक वेपन बनाने का काम भारत कर रहा है। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर तरीके से तैयार है, और यह सब काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके आह्वान को साक्षात करने के लिए आप सब बच्चों ने 2047 देखना है। आप देखोगे और आपके प्रयास से भारत 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़ा होगा। ये सपना हमारा साकार होगा और इसमें आपका योगदान होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज के शुभ अवसर पर मैं कोई विपक्ष पर टिक्का टिप्पणी करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इन राष्ट्रभक्तों को और ये कांग्रेस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। अरे कांग्रेस के मित्रों, भूल मत जाना, इस आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल का योगदान देश भुला नहीं सकता, देश कभी भूल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे चक्रे में एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार दिखता है, एक ही परिवार। तुम भूल जाते हो चंद्रशेखर आजाद का योगदान, तुम भूल जाते हो भगत सिंह का योगदान, तुम भूल जाते हो राजगुरु का योगदान, तुम भूल जाते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान, तुम भूल जाते हो लाखों लोगों का योगदान और लाखों नेताओं का योगदान जिन्होंने भारत की मिट्टी को अंग्रेजों से आजाद दिलाने के लिए अपना जीवन खपा दिया। तुम्हें याद रहता है तो सिर्फ एक परिवार याद रहता है, सिर्फ एक परिवार याद रहता है। मित्रों, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जिस लौह पुरुष ने 562 राज्यों को, रियासतों को जोड़ करके ये महान भारत बनाया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का एक भी नेता आज दिन तक फूल चढ़ाने के लिए वहां केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नहीं गया। ये इतने छोटे विचार के, ये इतने छोटे मन के, ये भारत यात्रा को जोड़ने में लगे हैं। अरे जिसने भारत को जोड़ा उसको नमन करने के लिए तो आ जाओ, कभी तो एक बार गुजरात में आ जाओ, हमारे गुजरात में।
कभी तो केवड़िया में आ जाओ और कभी तो दो फूल चढ़ा दो उस लौह पुरुष को, उस सरदार पटेल को, जिसने देश को भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोग याद रखो कि भारत को जोड़ने में कितना बड़ा योगदान हमारे सरदार पटेल का। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, ये नकली राष्ट्रभक्त, ये नकली राष्ट्रभक्ति दिखाने वाले लोग, ये राजनीति के चश्मे से देश को देखने वाले लोग, ये राजनीति के खातिर समाज को बांटने वाले लोग, ये समाज को तोड़ करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग, ये भारत की जनता और ये हमारे नौजवान इनको दूध का दूध और पानी का पानी बताएंगे और सच्चाई बता करके इनको रहेंगे कि क्या सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में और सभी नेताओं के नेतृत्व में आज मोदी जी के आशीर्वाद से गुजरात एक लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जब तिरंगा यात्रा से निकले तो अपने मन में एक संकल्प ले लें कि हमको इस गुजरात को, हमें अपने गुजरात को, हमें अपने देश को आगे ले जाना है और विकसित भारत में अपने आप का योगदान करना है। मेरे ख्याल से तिरंगा यात्रा की सही आत्मा और तिरंगा यात्रा का सही मकसद और तिरंगा यात्रा का सही उत्सव तभी हम बना सकेंगे जब हम संकल्प को पूरा करेंगे और वो है विकसित भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेज से आए हुए बच्चे और हम सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के इस संकल्प को और दृढ़ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस तिरंगा यात्रा में દિલ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। હવે વિનંતી કરીએ છીએ આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી રાષ્ટ્રીય બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજી, CR પાટીલ પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી તેમજ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સહિત સર્વે મહાનુભાવો તિરંગા યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવશે। એ પૂર્વે રાજકોટ શહેરમાં જે તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું છે એમાં પ્રદેશ ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ડોક્ટર ભરતભાઈ બોગરા, શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ મુકેશભાઈ દોશી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયની ઠાકરની એક સૂત્રતા અને એક સંપીલું આ આયોજન છે। મંચસ્થ મહાનુભાવો આગળની હરોળમાં આવશો અને એ રીતે રાજકોટ શહેરના આ તરવરિયા યુવા દોસ્તો, વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીનીઓ અને નગરજનોને આ તિરંગા યાત્રામાં જેની રગે રગ અને નસે નસમાં ભારત માતાનું લોહી વહે છે એવા તમામ તરવરિયા નગરજનોને આ તિરંગા યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવશો। सर्वे महानुभावों पुनः आभार पण प्रकट करिए छिए। सुन ली जेपी नड्डा जी का भाषण और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।